अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि तीनों रहस्य सुलझा लिए गए थे। उसके बाद घने धुंध से ढके जंगल के बीच से एक टेढ़ा काला महल उभरता है, जिसकी खिड़कियां अपने आप अजीब तरह से खुलती और बंद होती हैं। मोटू, गब्बू और टिंकू तोता अजीबोगरीब महल के सामने खड़े हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा और डर के मिश्रण से चौड़ी हो गई हैं, जबकि गब्बू पीछे हट जाता है। महल का दरवाजा, जो जीवित प्रतीत हो रहा था, अचानक गरजता है। कौन है? पासवर्ड बताओ, टिंकू चीखता है। केला, समोसा, जलेबी। दरवाजा चिल्लाता है। गलत, मोटू तेजी से सोचते हुए कहता है। उल्टा केला। दरवाजा हंसी में फूट पड़ता है, यह घोषणा करते हुए, बस हो गया। जैसे ही राहत की लहर तीनों पर छा जाती है, काला कैसल के सिंहासन कक्ष में धुएं के गुबार उड़ते हैं, किताबें तैरती हैं, झाड़ू लगती है और कद्दू एक काल्पनिक प्रदर्शन में नाचते हैं। डेनी कालिका अपनी लंबी, टेढ़ी, मेढ़ी टोपी के साथ अपने सिंहासन पर बैठी है। आर्य और युवान उसके सामने खड़े हैं, लगातार छींक रही है। राजकुमारी आर्या दृढ़ दृष्टि से कालिका का सामना करती है। तुमने जादुई कमल चुरा लिया है, इसे वापस करो। कालिका आंखों से आंसू बहते हुए स्वीकार करती है। हाँ, मैंने ले लिया। मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था। मोंटू को धीरे धीरे समझ आ जाता है और वह कालिक को देखता है, फुसफुसाता है, ओह, वह बस अकेली है। आर्या, उसकी आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी, कालिका को याद दिलाती है, किसी की खुशी छीनना गलत है। कमरा हिंसक रूप से कांपता है। छत से धूल छन रही है, क्योंकि दीवारों से एक बीमार हरे रंग का धुंध रिस रहा है, जो अशुभ रूप से घूम रहा है। केंद्र में कांच में जड़ा हुआ एक जादुई कमल एक तीव्र पन्ना चमक के साथ धड़कता है। उसकी शक्ति बढ़ रही है। लावण्या, एक अलौकिक परी, उसके बगल में प्रकट होती है। उसका चेहरा गंभीर है, क्योंकि युवान की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। बाहर हवा गरजती है, जानवर संकट में चिल्लाते हैं और फूल तुरंत मुरझा जाते हैं, जो कमल के क्रोध को दर्शाते हैं। लावण्या चेतावनी देती है, सावधान, कमल क्रोधित है। जैसे ही युवान प्रतिध्वनित करता है, कमल क्रोधित है, लावण्या कमल के असली स्वरूप को प्रकट करती है। लालच, क्रोध या अकेलेपन से छूने पर इसकी शक्ति भ्रष्ट हो जाती है। राजकुमारी आर्या एक सोने की घंटी बजाती है। उसकी गूंज भव्य महल के हॉल में गूंजती है, जो खुशी का आह्वान करती है। मोटू, एक शरारती बंदर, एक हास्यास्पद चाल चलता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग धीरे धीरे हंस पड़ते हैं। युवराज युवन एक चांदी का पंख उठाते हैं। उनकी निगाहें विचारमग्न हैं, जब वे घोषणा करते हैं, हमारी खुशियां आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई अकेला नहीं रहेगा। आर्या कालिका के हाथ में एक चमकदार नीला रत्न रखती है, फुसफुसाते हुए, कभी कभी जो डरावना लगता है वह सिर्फ दुखद होता है। चमकता हुआ कमल हिलता है, एक हरी धुंध सुनहरी रोशनी में बदल जाती है और महल कांपना बंद कर देता है। एक रहस्यमय जंगल में एक झरना के ऊपर एक जीवंत इंद्रधनुष झुका हुआ है, जो खिले हुए फूलों को रोशन कर रहा है और पक्षियों के गीतों से हवा भर रहा है। कालिका, उसके फीचर्स नरम हो गए, उसकी टेढ़ी टोपी अब सीधी हो गई। वह अपने रूपांतरण को देखती है, उसके गहरे वस्त्र चमक रहे हैं। मोंटू हैरान होकर कहता है, हे, वह अब कम डरावनी और ज्यादा मजेदार लग रही है। जैसे ही कालिका धीरे से हंसती है, कालिका की आंखों में नई खुशी चमक उठती है जब वह जवाब देती है, शायद मुझे दोस्त भी मिल गए हैं। इस बीच महल में सुनहरी झालरें लगाई जा रही हैं, जो एक भव्य उत्सव की तैयारी का संकेत दे रही हैं। यह जंगल के जादू के बिल्कुल विपरीत है। महल का दरबार जादुई फव्वारों के नाचने से उत्सव की ऊर्जा से गूंज रहा है, जो चांदनी रात के आसमान के नीचे झिलमिला रहे हैं। चंद्रू, एक राजसी मोर, शान से घूमता है। उसके जीवंत पंख
एक चमकदार प्रदर्शन में फैल जाते हैं। परी लावण्या अलौकिक और उज्ज्वल आकाश से चमकीले फूल बिखेरती है, जबकि मोंटू हास्यास्पद अपसाइड डाउन बनाना डांस करता है। राजकुमार युवान, आकर्षक और सुंदर आर्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजकुमारी आर्य, तुम्हारे साथ हर रहस्य मजेदार बन जाता है। आर्या, उसकी आंखें चमक रही थीं, जवाब देती है, और तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे ही सब लोग दोस्ती के सच्चे जादू की तालियों से इस्तकबाल करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।